केकड़ी मेणों का नया गांव स्थित देव नारायण धाम में शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान देव नारायण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गई। दोपहर तक 1.25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया। शाम तक भी धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी रहा। आमतौर पर हर शनिवार को यहाँ 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन शनिवार को संख्या 2 गुने से भी अधिक रही। भीड़ बढ़ने से मंदिर परिसर के साथ धाम की ओर जाने वाले मार्गों पर भी श्रद्धालुओं का रेला नजर आया। दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल यात्रा कर धाम पहुंचे। निवर्तमान सरपंच रामप्रसाद मीणा के अनुसार शनिवार को 50 से अधिक पदयात्राएं डीजे और धार्मिक ध्वजों के साथ धाम पहुंची। पदयात्रियों के चलते आसपास के सारे रास्ते श्रद्धालुओं से अट गए। डीजे पर बज रहे भजनों और धार्मिक जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय नजर आया। पदयात्रियों की सेवा के लिए ग्रामीणों ने रास्तों में जगह जगह पानी और फल की व्यवस्था की। ग्रामीणों ने पदयात्रियों का स्वागत कर उन्हें पानी पिलाया और फल वितरित किए। सेवा कार्यों में बड़ी संख्या में लोग जुटे रहे। भगवान देवनारायण का प्रसिद्ध लक्की मेला 17 सितंबर को आयोजित होगा। मेले से पहले ही धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंचने से मेले में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। शनिवार को धाम परिसर और आसपास के क्षेत्र में दिन भर श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। मेणों का नया गांव स्थित देवनारायण धाम क्षेत्र का प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ प्रत्येक शनिवार को मेले जैसा माहौल रहता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान देवनारायण के दरबार में अपनी पीड़ा लेकर आने वाले लोगों को राहत मिलती है। बबूत की चिमटी से रोग दूर होने की मान्यता के कारण भी धाम की विशेष पहचान है। केकड़ी से करीब 11 किलोमीटर दूर अजमेर कोटा राजमार्ग से लगभग 1 किलोमीटर अंदर स्थित यह धाम बालू रेत के टीले पर बना है। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ भगवान देवनारायण की स्थापना करीब 100 वर्ष पहले हुई थी। धार्मिक आस्था के साथ प्राकृतिक वातावरण के कारण भी यह स्थान श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हर शनिवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं का धाम पहुंचना शुरू हो जाता है। दर्शन का सिलसिला देर रात तक चलता है। कई श्रद्धालु मन्नत पूरी होने पर पैदल या दंडवत यात्रा करते हुए धाम पहुंचते हैं। श्रद्धालु नारियल और प्रसाद चढ़ाकर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। देवनारायण धाम परिसर में साडू माता, सवाई भोज और गुरु रूपनाथ की भव्य प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। इनके दर्शनों के लिए भी कतारें लगती है। भगवान देवनारायण के बाल्यकाल की प्रतिमा भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। भक्त परिक्रमा कर पूजा अर्चना करते हैं। देवनारायण धाम की ख्याति कई जिलों तक है। केकड़ी के अलावा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, जयपुर, बूंदी, कोटा, सवाईमाधोपुर, अलवर और दौसा सहित कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शनिवार को धाम की ओर जाने वाले मार्गों पर वाहनों के साथ पैदल यात्रियों की भी बड़ी संख्या दिखाई दी। केकड़ी शहर के बीचों बीच स्थित बड़े तालाब के स्वरूप को बदलने और शहरवासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मनोरंजन स्थल उपलब्ध कराने की दिशा में सेंट्रल पार्क का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। डीएमएफटी के माध्यम से प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत होने के बाद ठेकेदार ने तालाब के बीच बड़ी मशीनें उतारकर काम शुरू कर दिया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम की अनुशंसा पर प्रस्तावित सेंट्रल पार्क के निर्माण की क्रियान्वयन एजेंसी पीडब्ल्यूडी खंड केकड़ी को बनाया गया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बताया कि पार्क के विकास से शहरवासियों को हरित, आधुनिक और मनोरंजन से जुड़ा बेहतर सार्वजनिक स्थान मिलेगा। पार्क में झूले, फंवारे, सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्र, चारों ओर पाथवे, बैठने की व्यवस्था सहित विभिन्न जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बड़े तालाब की पाल और आसपास कई धार्मिक स्थल स्थित हैं, जहां रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनमें श्री चारभुजानाथ मंदिर, भूतेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, शीतला माता मंदिर, अशरफ अली बाबा, सहनशाह सरकार की मजार, अखाड़े के हनुमान और प्राचीन रामानंद कोट सहित कई धार्मिक स्थल शामिल हैं। तालाब की पाल पर फैली झाड़ियां और जलकुंभी के कारण लोगों को परेशानी होती है। सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र का सौंदर्यीकरण होने के साथ इन समस्याओं से भी निजात मिलने की उम्मीद है। धार्मिक स्थलों के आसपास सेल्फी पॉइंट भी विकसित किए जाएंगे। सेंट्रल पार्क में चारों ओर चारदीवारी, बरसाती पानी की निकासी के लिए नालियां, तालाब के चारों तरफ पाथवे, जगह जगह लाइटिंग और रंग बिरंगे फंवारे लगाए जाएंगे। लोगों की सुविधा के लिए सार्वजनिक शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं भी विकसित की जाएगी। इससे तालाब के आसपास रहने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। केकड़ी गुलगांव में जलदाय विभाग की पानी की टंकी और पंप हाउस की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को पानी की टंकी पर चढ़े भाजपा से पंचायत समिति सदस्य रहे रविंद्र प्रताप सिंह के मामले में प्रशासन ने शनिवार को कार्रवाई शुरू कर दी है। गुलगांव ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी ने केकड़ी सदर थाना पुलिस की मौजूदगी में संबंधित स्थल पर निर्माण कार्य बंद करने के नोटिस चस्पा किए हैं। यह कार्रवाई सिविल न्यायाधीश केकड़ी के प्रकरण में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा
के आदेशों के तहत की गई। शुक्रवार को रविंद्र प्रताप सिंह के टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन ने 7 दिन में अतिक्रमण हटाने तथा शनिवार को संबंधित स्थल पर ताला लगाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद वे देर रात टंकी से नीचे उतर गए थे। शुक्रवार देर रात केकड़ी एसडीएम सुरेश कुमार बलाई सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। एसडीएम ने रविंद्र प्रताप सिंह और उनके समर्थकों से समझाइश करते हुए शनिवार को ठोस कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। शनिवार को नोटिस चस्पा करने के दौरान केकड़ी सदर थाना पुलिस भी मौजूद रही। वहीं कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार सत्यनारायण लोहार, सदर थाना अधिकारी मुकेश गोरा और सावर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा सहित पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रॉली चोरी के मामले का खुलासा किया है। पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई ट्रॉली बरामद की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित किशनलाल माली पुत्र रामदेव माली निवासी ऊंदरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने अपनी ट्रॉली उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ी की थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा ले गए। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन एवं एएसपी राजेश कुमार मील व डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता के निकटतम सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए व तकनीकी सहायता की मदद से आरोपी राजेश उर्फ राजू कहार पुत्र राधेश्याम कहार उम्र 20 वर्ष निवासी ऊंदरी को धर दबोचा। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिसके बाद चोरी हुई ट्रॉली को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया गया। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी मुकेश गोरा, एसआई रूप सिंह, कांस्टेबल जीतराम व कांस्टेबल रमेश कुमार ने अहम भूमिका निभाई है। सावर आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर सावर कस्बे में प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से शनिवार को प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी धर्मेंद्र वर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार अविनाश चौधरी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी मनोज मीणा, थाना अधिकारी बनवारी लाल मीणा एवं विकास अधिकारी छोटूलाल जाट सहित अधिकारियों ने चुनावी बूथों पर पहुंचकर आवश्यक व्यवस्थाओं की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, बिजली, शौचालय सहित मूलभूत सुविधाओं तथा मतदाताओं के सुगम आवागमन और मतदान प्रक्रिया से संबंधित अन्य व्यवस्थाओं की स्थिति का अवलोकन किया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय रहते सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो तथा सभी बूथों पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहे। प्रशासन की सक्रियता को देखते हुए नगर निकाय चुनाव की तैयारियां अब गति पकड़ती नजर आ रही है। क्या रहेगा? अभी उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं, एक बार पूरा देख के वहाँ की क्या स्थिति है उसके बाद ही स्थिति से आपको अवगत करा देंगे। देख रहे हैं कि बूथ की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या काम किया जाना है, अगर कोई कमी है तो उसको हम अपने संज्ञान में ला रहे हैं और समय पर हम इसको कंप्लीट करवा लेंगे। सावर कस्बे में तेजाजी महाराज के मंदिर के पीछे स्थित मुख्य गेट के पास सावर बनेड़िया आने जाने वाले आम रास्ते पर कथित रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा आम रास्ते पर लगातार पक्का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे भविष्य में आमजन और वाहनों की आवाजाही में गंभीर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ग्रामीणों के अनुसार उक्त मामले को लेकर करीब 2 दिन पहले सावर नगरपालिका प्रशासन को लिखित शिकायत देकर आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने तथा मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन की ओर से समय रहते कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण कथित अतिक्रमण करने वालों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और दिन रात पक्के निर्माण का कार्य जारी है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि निर्माण कार्य को जल्द नहीं रोका गया तो सावर बनेड़िया मार्ग से आने जाने वाले लोगों तथा छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही बाधित हो सकती है। ग्रामीणों ने नगरपालिका प्रशासन से मामले की
मौके पर जांच कर आम रास्ते की स्थिति स्पष्ट करने, निर्माण कार्य को तत्काल रुकाने तथा अतिक्रमण पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।